Om SriRama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 65, which has 40 verses. On Vishwamitra not ceasing from his austerities, even on being conferred the title of a Brahmarishi by Brahma, Vashista, on the request of the gods, recognizes Vishwamitra as a Brahmarishi. With this ends the narration of Satananda. Having worshipped Vishwamitra, King Janaka then returns to his palace. आज हम बालकांड के पंचषष्टितमः सर्गः अर्थात 65वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 40 श्लोक हैं। इसमें विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटने का वर्णन किया गया है। अथ हेमवतीं राम दिशम त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वां दिशमनु प्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। Leaving the northern quarters in which stands the Himalayas, Vishwamitra, the eminent sage, now sought the eastern quarter and began to practice most severe austerities again. मौनम वर्ष सहस्त्रस्य कृत्वा व्रत मनोत्तमं चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। Undertaking the supreme vow of rigid silence, extending over a period of 1000 years, O Rama, he embarked on a course of austerities which was most difficult to prosecute and had no parallel. पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्नेर बहु भिराधूतं क्रोधो नान्तर मा विशत। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। Even at the end of full 1000 years, anger did not overpower the great sage, who remained stiff as a wood, not even making any signs or gestures, even though he was in the meantime buffeted by many obstacles. सकृत्वा निश्चयं राम तप अतिष्ठतावययं तस्य वर्ष सहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तम इंद्रो द्विजातिर्भूत्वा तम सिद्धमन्नमयाचत। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। O Rama,
For he had embarked on this course of austerities after making an unalterable resolution. On his vow of prosecuting the austerities for 1,000 years being completed, Vishwamitra, who had now taken that great vow, proceeded to take his food. Appearing at the nick of time in the guise of a Brahmana, Ocean of Raghu, Indra begged of him the cooked food that had been served before him. तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निःशेचिते अन्ने भगवान भुक्तवैव महातपाः। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। Having unhesitantly given all the cooked food to the Brahmana and remaining without food, the whole stock having been exhausted, the great ascetic, possessed as he was of extraordinary powers, did not speak a word to the Brahmana. Firm as he was in his vow of silence, he became silent once more, even as before, and also suspended his breath. So the tradition goes. न किंचिद वदद विप्रम मौन व्रत मुपास्थितः तथैवासीत पुनर्मौन मनुच्छ वासम चकारः। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्त्रम च नोच्छ्वसन मुनि पुंगवः तस्यानु उच्छ्वा समानस्य मूर्धिग्न धूमो व्यजायत। पूरे 1000 वर्षों तक उन्होंने मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस ना लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उड़ने लगा। Vishwamitra, the foremost of ascetics, did not resume his respiration for another 1,000 years. While he kept his respiration suspended, there issued from his head a smoke by which all the 3 worlds were thrown into confusion and fell heated, as it were. त्रैलोक्यम येन संभ्रांत माता पित मिवाभवत ततो देवर्षि गंधर्वाः पन्न गोर गराक्षसाः मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मंदश्मयः कर्ष्मलोपहताः सर्वे पितामह मथा ब्रुवन। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, शेर, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सबके सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, Bewildered by his ascesis and overshadowed by his glory, nay, stricken with agony, all the gods, rishis and gandharvas, as well as the nagas, serpents and ogres, thereupon sought the presence of and prayed to Brahma, the creator, as follows. बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते। देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लाभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। Though tempted and provoked to anger through many causes, O Lord, the great sage Vishwamitra is rising more and more by virtue of his asceticism. न हयस्य व्रजिनं किंचिद दृश्यते सूक्ष्म सूक्ष्ममप्युत न दीयते यदि त्वस्य मनसा यत् भीपिस्सतं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं व्याकुलाः च दिशः सर्वा न च
किंचित प्रकाशते। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकंपते च वसुधाः वायुर्वातिः संकुलः। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। Not even a minute flaw of any description can be seen in him. If, however, that which is keenly sought after by his mind is not granted to him, he is sure to destroy all the three worlds, including the animate and inanimate creation, by the fire of his ascesis. Nay, all the quarters are enveloped in darkness, and nothing is clearly visible. All the oceans are turbulent, and mountains are being riven. The earth is quaking, and the wind is blowing violently at this time. ब्रह्मण न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः सम्मूढ़मिव त्रैलोक्यम संप्रक्षुभित मानसम। ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोगों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। We are at a loss to discover its remedy, O holy sir. Like unbelievers, people are giving up their sacred duties with their mind deeply agitated. All the three worlds are puzzled. भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावनाशे देव महामुनिः तावत् प्रसादो भगवन्नग्निरूपो महाद्युतिः। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। Nay, the sun stands totally eclipsed by the glory of this great rishi. The great sage Vishwamitra, who is fire personified, endowed as he is with unique splendor, O venerable sir, deserves to be propitiated before he sets his mind on wholesale destruction. कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दहते अखिलं देवराज्यं चिकीर्षेत् दीयतामस्य यन्मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलयकालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर दिया था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देगी। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहे तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाष है उसे पूर्ण किया जाए। Even as all the three worlds were consumed by the fire of universal destruction in the past at the time of universal destruction, they may likewise be burnt by him. Therefore, let that very boon be vouchsafed to him on which his mind is set, even if he seeks to rule over the gods. ततः सुरगणाः सर्वे पितामह पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यम मधुरम ब्रुवन। तदनंतर ब्रह्मा आदि सभी देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षे स्वागतम ते अस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। ब्रह्मर्षे, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं।
कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। Thereupon, all the hosts of gods, with Brahma, the progenitor of the entire creation, at their head, called on and addressed the following sweet words to the high-souled Vishwamitra. Hail to you, O Brahmanarishi! We are highly pleased with your asceticism. You have attained Brahmanhood by virtue of your severe austerities, O son of Kaushika. Accompanied by hosts of gods, O holy Brahmana, I further confer longevity on you. दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समृद्गणः स्वस्ति प्रापुनुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। ब्रह्मन, मरुद्गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारा जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख पूर्वक जाओ। Enjoy blessedness and deport according to your pleasures. May God betide you, pleased to hear the benediction of Brahma and offering salutation to all the gods, the denizens of heaven. This great sage Vishwamitra said. पितामह वचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्यजाहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारोऽथ वषट्कारो वेदाश्च वर्यन्तु माम। क्षत्रवेद विदाम श्रेष्ठो ब्रह्म वेद विदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः। देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई तो ओंकार, वषट्कार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद यानी धनुर्वेद आदि, ब्रह्मवेद, ऋक् आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ है, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। इस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। The great sage Vishwamitra said, if Brahmanhood as well as long life has been secured by me, let the mystic symbol Om, the key to self-knowledge, the sacred word Vasat, which is used after the name of the deity to whom an oblation is made at a sacrifice, while pouring an oblation into the sacrificial fire, and the Vedas, which furnish us with details of self-knowledge, as well as of all ritual acts, seek me of their own accord. Let Vashista, a mind-born son of Brahma, the creator, the foremost among the masters of the science of archery, the sciences mastered by the Kshatriyas, as well as of those mastered by the Brahmanas, which is the four Vedas, including the Upanishads that treat of Brahma, the infinite, call me as such, O Brahmana, O God. If this supreme desire of mine is granted by you, depart then, O jewel among gods. ततः प्रसादितो देवर वसिष्ठो जपताम वरः सख्यम चकार ब्रह्मर्षि रेव मस्तिवती चाब्रवीत। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। Conciliated by the gods, Vashista, a Brahmana sage, the foremost among ascetics, thereupon made friends with Vishwamitra and said, Amen. ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेहः सर्वं समपद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा
जगमुर यथागतम। मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। You are a Brahmana seer, no doubt. Every desire of yours stands fulfilled. Saying so, the gods too returned, each to his own abode in heaven as they had come. विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठम जपताम वरम। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। Having attained the status of a Brahmana, the pious Vishwamitra too paid his homage to Vashista, a Brahmana sage and the foremost among ascetics. कृतकामो महीम सर्वां चचार तपसी स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यम प्राप्तम राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। Having realized his ambition of being recognized as a Brahmana and remaining devoted to his austerities, he traversed the entire globe. In this way, O Rama, was Brahmanhood actually attained in this very birth without changing his body by the high-minded Vishwamitra. प्रायणम रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्मों के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। He is the foremost among sages, O Rama. He is asceticism incarnate. He is supreme virtue personified. Nay, he is the highest and perennial abode of prowess. एव मुक्त्वा महातेजा वीर राम दिवोज्जतमः शतानंद वजह श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्रांजलिर्वाक्यमुवाच कुशिकात्मजयम्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक जी ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा। Saying so, the highly glorious Satananda, the foremost among Brahmanas, became silent. Hearing the narration of Satananda, King Janaka spoke to Vishwamitra, son of Kushika, with folded hands in the presence of SriRama and Lakshmana as follows. धन्यो अस्मै नुगृहीतो अस्मि यस्य मे मुनि पुंगव यज्ञम काकुतस्थ सहितः प्राप्त वानसी कौशिक। धन्यो असम्य अनुगृहीतो अस्मि यस्य ये मे मुनि पुंगव यज्ञम काकुतस्थ सहितः प्राप्त वानसी कौशिक। पावितो अहम त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने। मुनि प्रवर कौशिक, आप काकुतस्थ कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। I am blessed to stand beholden to you, O jewel among sages, in that you have paid a visit to my sacrifice, along with Sri Rama and Lakshmana, the two scions of the Kakusta clan. O son of Kushika, I stand hallowed, O holy Brahmana, by your sight, O great sage. गुणा बहुविधाः प्राप्ता स्व संदर्शनान्यं मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महातपः। श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। राजन, आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम
तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन शतानंद जी ने आपके महान तप का वृतांत विस्तार पूर्वक बताया है। Manifold benefits have been derived by me through your sight at close quarters, inasmuch as on joining the sacrificial assembly with my counselors today, the story of your many great austerities, as well as the account of your many virtues, as being told at length by Satananda, has been heard by me, O highly glorious Brahmana, as well as by the high-souled SriRama. अप्रमेयम तपस्तुभ्यम प्रमेयम च ते बलम अप्रमेय गुणाश्चैव नित्यम ते कुशिकात्मज। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। Unfathomable is your asceticism and immeasurable is your strength, and ever incalculable indeed are your excellences, O son of Kushika. तृप्तिराश्चर्य भूतानां कथा नाम नास्ति मे विभो कर्म कालो मुनि श्रेष्ठ लंबते रविमंडलम। प्रभो, आपकी आश्चर्यमय कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। I find no satiety in hearing your marvelous stories, O powerful sage. The hour of religious rites to be gone through at dusk, however, is dawning near. The sun is setting, O jewel among sages. श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि माम पुनः स्वागतम जपताम श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दे, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। Tomorrow morning, O highly glorious sage, be blessed to meet with me. Welcome is your advent to my capital, O jewel among ascetics. Kindly grant me leave to depart. एव मुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभम विससर्जाशु जनकम प्रीतमनास्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। Vishwamitra, the foremost among sages, felt delighted in his mind on that occasion when addressed in these words. Extolling Janaka, who was all love, he soon allowed that jewel among men to go. एवं मुक्त्वा मुनि श्रेष्ठम वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणम चकाराशु सोपाध्यायः स बांधवः। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की, फिर वहां से वे चल दिए। Having addressed Vishwamitra, the foremost of sages, as aforesaid, King Janaka of the Videhi dynasty, the ruler of Mithila, along with his family, priests and relations, quickly went round him clockwise and then departed. विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः स्ववासं विचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं के पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान को लौट आए। Accompanied by Sri Ram and Lakshmana, Vishwamitra, whose mind is ever given to piety, retired to his camp, being extolled even as he went by the exalted souls that had followed him. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के
बालकांड में 65वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 65 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।